सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम हैं कलकत्ता में, जहां पे एक पोल्ट्री का एग्जीबिशन है, कोलकाता पोल्ट्री इंटरनेशनल एग्जीबिशन। और यहां हम मिल रहे हैं श्री बहादुर अली जी से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईबी ग्रुप राजनांदगांव के। और हम उनसे 2 मिनट बस जल्दी कुछ इंटरव्यू करेंगे। नमस्कार सर, आपसे जल्दी में सिर्फ 2 सवाल। पहला कि इस समय जो हालात है हमारे इंटीग्रेशन की, बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं उनको शायद थोड़ा सा कम तकलीफ़ होगी। जो मिड साइज़ या छोटे इंटीग्रेटर हैं उनको इस समय बहुत तकलीफ़ हो रही है। चूजा महंगा, मुर्गे का रेट उससे आधा। क्या होगा आगे, कैसे चलेगी ये इंडस्ट्री, ब्रॉयलर इंडस्ट्री का क्या होगा? नहीं, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा तकलीफ बड़ी इंटीग्रेशन कंपनी को हो रही है, क्योंकि उनके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, उनके नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर कंपनी इस नुकसान से बचने के लिए अपने तरीके से काम कर रही है। मेरी जैसी कई और कंपनी है जो कि इस नुकसान से बचने के लिए इंटीग्रेशन कम डाल रहे हैं, चिक्स रिप्लेसमेंट कम कर दिए, पेरेंट को कल्स कर रहे हैं, जो एक प्रोसेस होता है हर समय करना होता है। जैसे कि अनुमान भी था कि फरवरी मार्च ये 2 महीने हमेशा मंदी के रहते हैं। इस बार भी मंदी आई, लेकिन इस बार कुछ मंदी ज़्यादा आई है महाकुंभ के कारण। और मार्केट के अंदर इस बार डाउन ट्रेड भी हर ट्रेड में चल रहा है, डाउन ट्रेड, तो उसका भी इफेक्ट हमको हमारे बिजनेस में देखने मिल रहा है। अब सावधानी यही रखना है कि हमको अपने इंटीग्रेशन या प्राइवेट फार्मिंग को थोड़ा सा नंबर कम करने चाहिए, वेट कम करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं अप्रैल तक के हम इसमें ये लड़ाई जीत जाएंगे और पोल्ट्री इंडस्ट्री 8 पार में आ जाएगी। और सबसे मेन बात है कि हमारी इंडस्ट्री का एक माइनस पॉइंट है, जैसी थोड़ी सी प्राइस अच्छी होती है पूरी इंडस्ट्री एक साथ एक्साइटेड होकर एक्सपांसन मोड पे आ जाती है, चिक्स डाल देती है, प्लानिंग तो ओवर प्लानिंग हो जाता है, जिसका ये साइड हमको अभी इफेक्ट देखने मिलता है। तो हम लोग पैसा कमाते इसलिए नहीं कि उसको फिर नेक्स्ट मंथ में जाके लॉस करते हैं, इसलिए कमाते हैं कि उससे हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे। तो थोड़ी सी हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री ट्रेडिशनल टाइप से सोच के आगे बढ़ रही है, इसको भी सोचना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। और हमको एक फैमिली में एक बिजनेस होना चाहिए, 2-3 बिजनेस होना चाहिए। उस मॉडल पे भी पोल्ट्री इंटीग्रेशन कंपनी को हो चाहे प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर को सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे आईबी ग्रुप है, एक साथ 4 बिजनेस करता है, एक बास्केट में पूरे बॉल नहीं डालता है। और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की कई ऐसे फार्मर या इंडस्ट्री हैं जो कि पूरे बास्केट एक ही बॉल में रखे हुए, जिससे ऐसे टाइम पे बहुत तकलीफ होती है। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अपने दूसरा बिजनेस भी कीजिए, थोड़ा सा बिजनेस को भी बढ़ाइए, पूरी रिस्क को एक बास्केट में मत डालिए। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री आने वाले 5 साल इसी तरीके से उतार चढ़ाव का चलेगा, जिसको हम लोग आपस में मिल के कभी दूर नहीं कर सकते। ऐसा मेरा आज तक का अनुभव होता है। हमको सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से ही ये काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर। मेरा आपसे दूसरा सवाल, मक्का के लिए इस समय बहुत सी एसोसिएशन, फेडरेशन सरकार से बातचीत कर रही हैं कि किसी तरीके इसका सॉल्यूशन निकले। आपको क्या लगता है, इसका क्या सॉल्यूशन है या ये दिक्कत ऐसे ही रहेगी? नहीं, सॉल्यूशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत काम करी है और इसमें सॉल्यूशन भी हो रहा है। ये मक्के की समस्या हमारे पास हमेशा रहेगी, थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी, इसको डिनाई नहीं कर सकते। मक्के का उत्पादन हमारे देश में बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और अभी मक्के की शॉर्टेज को देख के, चूँकि बाहर से जीएमओ मक्का को इम्पोर्ट हम नहीं कर सकते, तो सरकार ने चावल रिलीज कर दी है इथेनॉल फैक्ट्री के लिए 22.5 लाख टन। वो भी हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सपोर्ट है इनडायरेक्ट, जिसके कारण हमको आज मक्का अवेलेबल होने लग गया, मक्का मिलने लग गया है। ठीक है, प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, वो भी प्राइस अभी उत्पादन अभी सेकंड क्रॉप अभी आने वाली, तो उसमें हम सोचते हैं कि मक्के का चैलेंज खत्म हो जाएगा। और अभी इस साल धान की क्रॉप भी बहुत अच्छी, तो हमको ब्रोकन राइस भी बहुत मिल रहा है, बाजरा भी मिल रहा है। और जितनी मेन बात है इंटरेस्टेड की, अभी जितने स्टॉकिस्ट सक्रिय होकर जिन्होंने गोडाउनों में माल स्टॉक किए थे, सब ने माल रिलीज कर दिया है कि उनको मालूम हो गया कि अब मक्के की प्राइस 25,000 रुपये से ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। तो आने वाले समय में मंदी का दौर रहेगा और हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री को इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा। और उत्पादन भी बढ़ रहा है मक्के का, इथेनॉल की भी सरकार के पास जितना राइस प्लांट जाता है वो सब सरकार इसको इथेनॉल को रिलीज कर रही है। चैलेंज है, परंतु जो पहले 1 साल पहले जो हमको डर लग रहा था कि मक्का मिलेगा नहीं, हमारी पोल्ट्री को भूखी रहेगी, पोल्ट्री कम करना पड़ेगा, हम उस खतरे से आगे निकल चुके हैं। मक्का मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा, हम जो पहले रीजनेबल मिलेगा, नॉट महंगा मिलेगा, रीजनेबल मिलेगा, एमएसपी प्राइस के आसपास मिलेगा।
जो बीच में अभी 30 रुपीज़ हो गया था, वो 25 एक ब्रेकअप लग जाएगा कि हाईएस्ट प्राइस 25 से ऊपर नहीं जाएगी, और सब 22 से 25 रुपये के बीच में हमको मक्का साल भर मिलना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।